सवेरे स्मरण भी कर लेवे तो उसे सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौन है वो द्वादश भागवत? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुकमांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतम नमामि। भागवत कौन है? प्रहलाद जी है, नारद जी है, व्यासंबरीश हैं, शुक हैं, शौनक हैं। अब ये जितने भी हैं इनको भागवत क्यों कहा गया? और भागवत है कौन? कौन होते हैं भागवत? कलयुग में नरसिंह मेहता जी को भागवत कहा है। नरसिंह मेहता जी को हम पलक बंद करते हैं ना, पलक बंद करते हैं, पलक बंद करने के समय को निमिष कहते हैं। निमिष का भी कुछ भाग कर दिए जाएं, उतने समय तक भी जिसके चित्त से भगवान का नाम नहीं जाता उसका नाम है भागवत। 24 घंटे में निमिष मात्र का समय भी भगवान के नाम के बिना नहीं जाता, उनका नाम है भागवत। जो सदा भगवान के ही आश्रित हैं महाराज जी, उनका नाम है भागवत। वो आनंद स्वरूप हैं। वो बाहर से आनंद में नहीं हो, बाहर से व्यवस्थित नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन वो अंदर से परमानंद में महाराज जी, परमानंद में। आपके ही सिंधी समाज में आप अगर जानते हो, वृंदावन में भी वो दीदी रहते हैं, कृष्णा दीदी, लाली दीदी, मंजरी दीदी। शरीर से थोड़े, अगर आपने, अशोक महाराज जी, अगर आपने उनके पिताजी की घटना, और उनके यहाँ भी भागवत नियोजित किया गया था 12 से 18 फरवरी, पर कुछ वहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पाई। वो पुरानी कॉलोनी हो गई तो तोड़नी पड़ी, तो फिर वो आगे को होगा। तीनों दीदियों ने शादी नहीं की है, ना लाली दीदी ने, ना कृष्णा दीदी ने, और ना मंजरी दीदी ने, और सत्संग करती है भगवान का। ठाकुर जी युगल सरकार उनके घर में है, अहमदाबाद में विराजती हैं, और वृंदावन में भी उनका निवास स्थान है। उनके जो पिताजी थे वो भगवान के अनन्य भक्त। ये आपके सिंधी समाज की बात मैं बता रहा हूं महाराज जी। तो 3-4 साल हो गए पिताजी को गए हुए। तो हम बैठे थे तो दीदी ने हमें बताया कि अहमदाबाद में वहां पर कॉलोनी में कोई सत्संग का माहौल नहीं था, तो वो वृंदावन में रहती थी, सुदर्शन आश्रम में पड़ी हुई हैं। अब उनको तो जो वृंदावन का हो जाता है उसे तो बिना सत्संग के, कीर्तन के मजा नहीं आता। अब वो घर में बैठती थी 9 बहनें, और पिताजी बैठते हैं उनके, वो भी अनन्य प्रेमी थे। महीने में 2-2 बार भी चक्कर लग जाता था, वृंदावन का दर्शन कराते थे। तो ठाकुर जी को कीर्तन सुनाती, पर उनका मन होता कि इतने लोग हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इनका भी कुछ भला हो जा तो अच्छा था। तो धीरे धीरे उन्होंने कीर्तन शुरू किया। आज भगवान की दया से 2 समय वहां घर में कीर्तन होता है, भगवान की कृपा है, और बहुत अच्छा। उनके पिताजी, अब तो शरीर नहीं है उनका, वो भगवान श्री ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को अपना मित्र कहते थे, दोस्त कहते थे। तो शरीर अस्वस्थ हुआ। देखो प्रभु, जाना तो सबको है, भक्त भी जाएगा, अभक्त भी जाएगा, लेकिन भक्त प्रसन्न होकर जाता है, अभक्त जो है तो रोते रोते जाता है। क्योंकि भक्त कहता है कि मैं अब जाऊंगा, तो उसके जीवन में उत्साह होता है मरने का भी, जाने का भी। क्यों? क्योंकि वो जी चुका है, जीने से उसकी तृप्ति हो चुकी है, जी चुका है। और प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि वह शरीर छोड़ेगा तो भगवान के और पास जाएगा, उनके चरण सनिधि में जाएगा। और जो अभक्त होता है वो अभी चाहता है कि मैं और जी लूं, परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं है, तो उसे समय लगेगा, कुछ हो जाएगा भला, 1-2 वर्ष, 1-2 जन्म और लगेंगे। दीदी स्वयं सुना रहे थे कि जब उनके पिताजी बीमार हुए तो अस्पताल उनको ले गए। तकरीबन 21 या 27 दिन तक, संभवतः हमें स्मृति में जितना है,
21 या 27 दिन दीदी ने बताया कि अस्पताल में रहे और अस्पताल में रहकर बिल्कुल प्रसन्न कहते रहते थे, बेटा क्या कर रही हो, क्यों मुझ पर खर्चा कर रही हो, इस शरीर को क्यों खर्च क्यों कर रही हो, जो पैसा है वो संत सेवा में लगे, साधु सेवा में लगे, किसी भूखे के मुंह में जाए, गौ माता की काम में आए, ये शरीर को तू बचा लेगी, साल बच जाएगा फिर मर जाएगा। तो जब जाने, और मैं प्रसन्न हूं, मैं दुख में नहीं हूं, मैं कष्ट में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं, लेकिन शरीर में 100 व्याधियां थी। लेके गए, अब परिवार वाले तो करते ही है सेवा, माने नहीं तो अस्पताल ले गए, लेकर जो है तो 27 या 21 दिन तक आईसीयू में रखा, वहां खर्चा भी खूब हो रहा था। अब महाराज जी डॉक्टर साहब आए तो उनके पास जो यंत्र रहता है, अब हृदय पे लगावे तो कोई गति नहीं, हाथ की नब्ज देखें तो कोई गति नहीं। 27 दिन तक ना दिल की धड़कन चल रही है, ना हाथ की नब्ज चल रही है। डॉक्टर साहब थे, पढ़े लिखे थे, तो थोड़ा भगवान पे विश्वास कम था, वो भी कहते थे कि क्या भगवान भगवान कुछ नहीं। तो आखिर में उन्होंने ही पूछ लिया कि बाबा, बोले आपका दिल कहाँ है, मतलब धड़कन नहीं है, तो आपका दिल कहाँ है। तो उन दीदियों के पिताजी ने कहा, डॉक्टर साहब, बोले हमारा दिल तो हमारा यार ले गया है, वो तो बांके बिहारी के पास है। हमारा दिल तो हमारे यार के पास है, मेरे यार के पास है, वो तो मैंने पहले ही उसको दे रखा है, अब ये मानती नहीं है तो यहीं लटकाया हुआ है मुझे। ऐसा कह के 27 दिन के बाद देह शांत हुई उनकी। ये अभी 3 वर्ष होंगे, ये 3 वर्ष फरवरी में हो गए होंगे महाराज जी। ऐसी दिव्य घटना जिसका अटूट भी, मैंने कहा ना, जान के नहीं, जानने से खोपड़ा खराब होगा। घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, शांति मिलेगी मानने से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं, इससे बड़ी कोई सार्थक बात है ही नहीं महाराज जी, इससे बड़ी सार्थक बात नहीं। इसीलिए कहा सतचित आनंद, आनंद की यात्रा, भागवत की यात्रा आनंद की यात्रा है, सुख की यात्रा नहीं है महाराज, सुख की यात्रा नहीं है। सत्य स्वरूप होगा क्या? अब आनंद चाहिए तो सिर्फ छलांग मारकर नहीं होगा, छलांग मारकर आनंद नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? पहले सत्य को, ये सीढ़ियां हैं, पहले सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर चित्त की शुद्धि होनी चाहिए और उसके बाद आनंद। जीवन में सत्यता, सत्यता सबसे बड़ी सत्यता क्या है? प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं महामूर्ख हूं, ये सबसे बड़ा महाराज जी समर्पण है, ये सबसे बड़ी सत्यता है। पर इसको कोई ना सुनना चाहता ना बोलना चाहता। अगर प्रभु प्राप्ति करनी है, उसका प्रेम प्राप्त करना है, तो सबसे पहले सत्यता का आश्रय लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं। बस ये करने से ही यात्रा शुरू हो जाएगी, सत्य जीवन में आएगा। सत्यता का जब झाड़ू लगेगा अंतःकरण में, तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब पवित्र हो जाएगा तो आप ध्यान देना, कचरे में तो हम भी नहीं बैठते, तो परमात्मा बैठेंगे क्या? साधारण सा श्वान, कुत्ता भी बैठता है तो वो भी झाड़ू लगाता है अपनी पूंछ का, फिर बैठेगा महाराज जी। बैठने का स्थान हम निर्धारित करते हैं, फूंक मारते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप विचार करो, जब उनको भी, पशु भी ये जानता है कि हम जहां बैठेंगे वहां सफाई चाहिए, तो परमात्मा जब आएंगे वो तो तैयार हैं, वो तो मेहमान बन के दौड़ा हुआ है। आप कब बुलाओ, कब सफाई करो, तब बैठे। पर वो देखता है कि अंदर तो भी बहुत कलमश है, बहुत कचरा है, कैसे बैठेंगे महाराज जी? हाँ, इसलिए हृदय शुद्धि कब होगी? जब जीवन में सत्यता आएगी, सत्यता से, सत्संग से सत्यता आएगी, सत्यता का झाड़ू लगेगा तो चित्त की शुद्धि होगी। और जब चित्त की शुद्धि हो गई, फिर जो है तो बोलना नहीं पड़ेगा, फिर तो अंतःकरण पुलकित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, भगवान का नाम अंदर जाएगा, रोम रोम आनंदित हो जाएगा और आंखों से अश्रुपात बहना प्रारंभ हो जाएगा महाराज जी। ये वो परम आनंद है, ये परम कृति है महाराज जी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। ये किसको कह रहे हैं? औरों के लिए नहीं होती है कथा। आप ध्यान देना, 2 तरह की कथा है। एक उपदेश वाली कथा है, उपदेश वाली कथा है।
उपदेश वाली कथा सबको जो है तो आनंद नहीं देती। हम तो जितने समय से यहाँ आ रहे हैं, आप सबको पता है, हम रोज इस बात को कहते हैं कि हमें महाराज मत बनाओ, हमें साधारण रहने दो। महाराज बनने में बड़ी परेशानी है, साधारण बनने में मौज है। हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं, सब भैयाओं की तरह रहते हैं। हम माताओं से भी कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हमारे पाँव मत छुओ, हमें तो आशीर्वाद करो कि हम भगवान का गुणानुवाद करते रहे महाराज। इसलिए हम कथा करने आए हैं, तो उपदेश करने वाली कथा नहीं। उपदेश वाली कथा कैसी है? नमक और चीनी की तरह है। सभी सुने सत्संगी महाराज जी, उपदेश वाली कथा नमक और चीनी वाली है। नमक चीनी वाली कथा 50 लोगों को अच्छी लगेगी, 50 लोगों को बुरी लगेगी। कैसे? जिसका बीपी बड़ा होगा वो नमक वाली कथा को स्वीकार नहीं करेगा, जो शुगर वाला होगा वो चीनी वाली कथा को नहीं करेगा। तो 50-50 का मामला है ना। शरीर, ये व्यावहारिक बात कर रहे हैं हम आपसे, इससे सरल उपाय नहीं है हमारे पास बताने का। कथा वक्ता कहना कैसा होना चाहिए, महात्म्य में लिखा है महाराज जी। हाँ, महात्म्य में लिखा है महाराज, दृष्टांत कुशलो धीरो, विरक्त, वैष्णव, विप्र, ये 3 श्रेणियां हैं भक्त की, 3 वक्ता की। विरक्त होना चाहिए, या तो वैष्णव होना चाहिए, या तो विप्र होना चाहिए, माने ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्त वैष्णव विप्र हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्र जो है तो पढ़ने की बात नहीं कही है, विशुद्धिकृत। विशुद्धिकृत का मतलब होता है कि से संत सदगुरु की सनिधि उसे मिली हुई हो। पढ़ने को तो ये महाराज जी छोटा सा बालक इतना तेज है, 1 महीने में पूरा भागवत याद कर देवे, पर याद करने से मतलब नहीं है। विद्वान बन जाओगे, विद्यावान नहीं बन पाओगे, वो आनंद नहीं आएगा। हाँ, तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और कैसा लक्षण है वक्ता का? दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत ऐसे होने चाहिए कि जटिल से जटिल प्रसंग भी ऐसा लगे कि घर की बातचीत हो रही है, समय का पता ही नहीं लगे महाराज। ये दृष्टांत कुशलो धीरो। और सबसे प्यारी बात, वक्ता कार्य अति निष्प्रिय भाव से कहे कि ये नहीं कि यह हमारे यजमान है, काम गलत करते हैं तो यही कहो कि नहीं नहीं आप तो ठीक हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है, निषिद्ध है वो निषिद्ध है, और जो सही है वो सही है। भगवान को साक्षी मानकर कथा कहे महाराज, किसी यजमान को कथा कहकर जो है तो नहीं करे, ये श्रेष्ठ बात है। तो न उपदेश वाली कथा नमक और चीनी की तरह कथा है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी महाराज जी। लेकिन आप ध्यान देना, ज्यादा लाभ लेना हो तो कैसी कथा हो? बोले फीकी कथा हो। फीकी माने लाभ ज्यादा हो, कार्य सिद्ध हो। ये कथा जो है यहां से उपदेश नहीं बांटे जा रहे, प्रेम बांटा जा रहा है। प्रेम क्या है? प्रेम है गंगा जल। एक होता है साधारण जल और एक है गंगा जल। गंगा जल शुगर वाला भी ग्रहण कर लेगा और बीपी वाला भी ग्रहण कर लेगा। एक तो प्यास में जो है तो तृप्ति मिल जाएगी, और दूसरी बात, गंगा जल को स्पर्श करने से ही सब पाप ताप भी दूर हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए हम जो कथा कहेंगे वो उपदेशात्मक नहीं कहेंगे, वो प्रेमात्मक कथा कहेंगे, भावात्मक कहेंगे, ताकि गंगा जल की तरह सबका जो है। अब गंगा जल में कोई चाहकर छलांग लगाए या खुद ही धक्का देकर गिर जाए, लेकिन स्पर्श होते ही गंगा मैया कृपा कर देती है। ओ तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन
कोने कलमश काय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने ये अंदर की बात हो रही है, अंदर क्या दशा है? लगी हुई है ढेरी। ओ हर कोने कलमश काय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमश काय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी।